जय परमेश्वर भाइयों। हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। तो भाइयों, सात अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारिणी पेज नंबर 138 से पढ़ करके सुनाते। तो भाइयों, यह किताब जगत हितकारिणी सात अनूपदास महाराज ने तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज सातों आठों विलायतों के राजा, बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते, यह किताब जगत हितकारिणी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, यह किताब पढ़ करके सुनाना हमने हमारा फर्ज समझा है। तो भाइयों, यह किताब इंसाफ के वास्ते पढ़ करके परमेश्वर के लेके सभी संसार के लोगों को सुनाते। तो भाइयों, यह किताब जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करें। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। वो किताब मुफीद आम मौसुम बो जगत हितकारिणी अज तस्नीफ सात अनूपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हितकारिणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरणपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती 12 संमत 1965। जय परमेश्वर भाइयों, पेज नंबर 138। मालूम नहीं होने देते, और जो मैं इन सौदागरान के जाल से राजा बादशाहों को वाकिफ करता हूँ, तो ये सौदागर बच्चे अपने राक्षसी पाप से उनकी अक्लों को फेर करके उन्हों के मुंह से ऐसी ऐसी बातें बुरी और बेजाक कहला देते कि सात अनूपदास ने जो संसार में बनियों के जाल को प्रकट किया और जाल जाल पुकारता फिरता है, सो साधु को वहम हो गया। परंतु राजा बादशाह यह ख्याल नहीं करते कि यह फकीर है और इसको रोटी कपड़े की कुछ भी परवाह नहीं है, और न किसी तरह का लालच है, और न इनके औरत है और न बाल बच्चे, जिसकी वजह से कुछ फेल अपने मतलब के लिए करता होगा। सो इन बातों में से एक भी मुझ में नहीं है। सो इस बात को सभी हिंदू मुसलमान जानते हैं। कुछ मेरे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुझको यह काम करना जरूरी बात है कि जिस सूरज से कुल जहान की औलाद को सुख प्राप्त होवे और किसी किस्म की बीमारी नहीं होवे और कोई कच्ची उम्र में नहीं मरे और पूरी उम्र पाके मरे। इस वजह से यह बोझ जहान की औलाद को राक्षसी पाप से सुख प्राप्त होने के लिए अपने ऊपर उठाया है। सो खास वजह इसकी यह है कि यह राक्षसी पाप सौदागर महाजनान का चलाया हुआ है और कई दरियाओं के टापू के ऊपर हो रहा है, और मुझको इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप से दुखी किया। इससे यह जाल मालूम हो गया, लेकिन जो कि जाल को चलाता है और करते हैं वो काफिर गिने जाते, और जो जाल को पकड़ता है वो जीवन दान देने के मुआफिक होता है और समझ जाता है। सो आप संसार के लोगों समझो कि तुम्हारे बड़े बूढ़े उस शख्स को जो राक्षसी विद्या के जाल को प्रकट करे तो उसको कैसा समझते थे, और अगले लोग तो कुत्ते का भी गुण मानते थे। और मैं जो इन महाजनान का जाल संसार को सुझा रहा हूँ, तो मुझको लोग पागल और खपती कहते। अगले लोग तो जाल प्रकट करने वालों को जीवन दान देने वाले के मुआफिक समझते थे। सो ऐसी बात तो मैं अपने निस्बत नहीं कहलाता हूँ कि संसार मुझको पर उपकारी को या समझो, और ना अपने कलम से लिखता हूँ और ना मैं अपने को किसी लायक समझता हूँ। परंतु मेरे को ऐसी ऐसी बातें भी तो मत कहो कि सेठी और पागल और इसको वहम हो गया। सो संसार को तो कुछ दोष नहीं, उन्हों को तो राक्षसी पाप से ऐसा ही यह महाजन सुझाते। जब संसार तो कहता है, सो जिसका हाल वेद शास्त्र से तमाम जान के लोगों को मालूम हो सकता है कि राक्षसों की चोरी पकड़ने वालों का कितना कुरब है। मैं अपनी जुबान से इस नाजिज बातों को अपने हेड क्लास से क्या लिखवाऊं। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।